प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद महेंद्र भट्ट अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे। कई वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का दौर शुरू कर दिया है और अपनी इच्छा जता रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी को अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का अधिकार है। साथ ही कहा कि शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भी निर्णय लेगा वे सभी को मान्य होगा। मीडिया से बातचीत में मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी द्वारा तय किए गए दिन नामांकन किया जाएगा और महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार्य है। कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। उसके बाद हरीश रावत और आक्रामक दिखे। हरीश रावत का साफ कहना है कि जब हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ा है, हरीश रावत ने चुनाव लड़ा है, तब सत्ता के करीब या सत्ता में कांग्रेस आई है। 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनने वाले हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोश में कभी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति दो स्थानों पर चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ पर उतारते कि नहीं उतारते। इसलिए मैंने कहा था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्र का अधिकतर लोग ले चुके हैं। उत्तराखंड राजनीति में उनकी उम्र के लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई है। इसलिए मैंने एक वरिष्ठ नेता के नाते, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी थोड़ा अब हिम्मत दिखाकर राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और वो राजनीतिक संन्यास लें और सकारात्मक रूप से भारतीय जनता को अब तो लगातार बीजेपी की सरकार आने वाली है। जहां भी 2 बार कांग्रेस हारी है, तीसरी बार कभी नहीं आई है। ये अभी तक का इतिहास है। इसलिए तय मान के चलिए बीजेपी ने फिर आना है और मैं ये अपेक्षा हरीश रावत जी से करता हूं कि बीजेपी की सरकार के भविष्य की सरकार के लिए उनका कुछ सुझाव है तो जरूर मुख्यमंत्री को देने चाहिए। और कांग्रेसी बनकर यह कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यह एक प्रकार से वो प्रेशर मेंटेन करना चाह रहे हैं कि कुछ उनके दल के एक ग्रुप खड़ा हो, वो ग्रुप कहे कि हरीश जी आपको लड़ना ही लड़ना है।